राम राम। सुबह आज बरसात शुरू हो गई। आज तारीख है 5 जुलाई 2023। तो मैंने कहा एक वीडियो आपके लिए ऐसा लाऊं जिससे कि आपको इस सावन के महीने में भोले बाबा की भक्ति करने के साथ साथ एक ऐसा फल मिले जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो जाए और कहीं ना कहीं मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, धन धान्य की वृद्धि और ज़िंदगी में ग्रोथ मिले। तो देखिए एक चीज़ अब अपने दिमाग में रखिए, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारी कोशिश इंसान की क्या होती है, अपने इष्ट को शुद्ध से शुद्ध चीज़ अर्पण करें जो कि किसी के संपर्क में ना आई हो, किसी ने उसे छुआ ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो। तो इन चीज़ों का ध्यान कई भक्त लोग रखते हैं। इसी के संदर्भ में सावन के महीने में हमारे कावड़िए भाई हरिद्वार में जाते हैं, माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने घरों को लौटते हैं और फिर भगवान शिव का अभिषेक उसी जल से करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हम शुद्ध से शुद्ध चीज़ अपने देव को, महादेव को अर्पण करें। तो मैं जो उपाय कई सालों से करता आ रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा भगवान शिव का अभिषेक इन दिनों में बरसात के जल से करता हूँ। ये जल देखिए किसी के भी कहते हैं कि स्पर्श में नहीं आया होता। स्पर्श में मतलब ये बर्तन जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रखा हुआ है, इसमें बरसात का जल गिर रहा है और ये बिना किसी के स्पर्श किए हुए जल है। ऐसा ही जल माँ गंगा से हमें मिलता है जो किसी ने स्पर्श नहीं किया होता। तो ऐसा ही जल ये मुझे बरसात का मिल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर तो नहीं जा सकता इस समय हरिद्वार में सावन के महीने में। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है जो तीर्थ जितना फल चाहते हैं, भोले बाबा के उपासक हैं और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें मालूम नहीं होता कि हम भोले बाबा की आराधना कैसे करें। जैसे आप सालों से करते आए हैं आराधना वैसे ही करें। बाकी पंडित जी आपके नज़दीकी मंदिर में बैठे हैं आपको अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए। साथ में मैं एक चीज़ ये कहूँगा, आप ये अपने जीवन में एक चीज़ जोड़ कर देखें कि बरसात के जल को इकट्ठा करें इस सावन के महीने की, ठीक है ना। कोई बर्तन लगा दे अपने छत पर, अपने घर में, अपनी बालकोनी में, अगर आप फ्लैट में रहते हैं उस जल को एकत्रित कर लें। ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का ही महीना माना जाता है और जो शिव हैं वो चंद्रमा के देवता हैं। यानी कि जब हम ये जल भगवान शिव को शिवालय में जाकर इसका अभिषेक करते हैं, अर्पण करते हैं, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपने चंद्रमा ग्रह को मजबूत करते हैं। कहते हैं जब चंद्रमा मजबूत होता है तो राहु स्वतः ही शांत हो जाता है, मंगल बुध स्वतः ही शांत हो जाता है। तो भगवान शिव की भक्ति देखिए, ये मैंने जो बर्तन लगाया है ना, ये पीतल का है। ये पीतल का बर्तन भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके पास पीतल का बर्तन हो तो उसमें बरसात का पानी इकट्ठा करके भगवान शिव का अभिषेक मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन सुबह के समय जाकर करें, ठीक है ना। जल ये चढ़ाएं, गंगा जल के समान ही ये आपको फल देगा और आप यकीन मानिए गंगा जल के जितने ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी ये बरसात का जल एकत्रित करके सावन के महीने का भगवान शिव का अभिषेक करने से। और मैं साथ में यही कहूँगा कि ये बरसात का जल आप अपने घर में भी एकत्रित करके रखें, यानी कि किसी कांच की बोतल में डाल के रख लें और जब भी बरसात हो, जैसे देखिए अभी थोड़ा सा जल इसमें एकत्रित हो गया है, तो यहाँ पर मैं पूरा दिन ऐसे ही बरसात होती रही तो ये पड़ा रहेगा, ये भर जाएगा। कांच की बोतल में चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के आप बरसात का पानी रख लें। वैसे तो चंद्रमा 12 का ये उपाय है, लेकिन हम रख लें तो भैया जाता भी क्या है, ठीक है ना। तो ये जल कई बीमारियों को ठीक करने में भी काम आता है और ग्रहों को भी। तो ऐसा करके देखें, सावन के महीने में ये जल आप लेकर
भगवान शिव का अभिषेक पीतल की गड़वी में डाल के करें, जिससे कि आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत हो और आपको राहु ग्रह के अशुभ फलों से मुक्ति मिले, मंगल बुध के अशुभ ग्रह प्रभावों से मुक्ति मिले, ऐसी आशा करता हूँ। राम राम। राम राम। आप बरसात में क्यों नहा रहे हो? मेरी शरीर पर घुमोरियाँ हो गई थी। मेरी मम्मा ने कहा कि बारिश में ना हो ताकि गर्मी निकल जाए शरीर की। इससे गर्मी निकल जाए और घुमोनियाँ हट जाती हैं। पक्का पता है? हाँ। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ मैं अच्छा, मैं तुमने देखा तुम्हारी घुमोनियों को हटते हुए? अभी खारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही? पक्का ठीक हो गई? तो लोगों से क्या कहोगे? बरसात में नहाना चाहिए कि नहीं? नहाना चाहिए। नहाना चाहिए पक्का। हाँ। अच्छा, इसके अलावा बरसात में क्यों नहा रहे हो? हाइट बढ़ जाती है और तरक्की होती है जिंदगी। हाइट कैसे बढ़ जाती है बारिश में नहाने से? हाइट जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं वैसे हम भी तो बढ़ेंगे। ओ, मतलब पेड़ पौधे कैसे बढ़ जाते हैं? बरसात होने से? हाँ जी। अच्छा, बरसात जब धरती पे पड़ती है तो क्या होता है? पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, वो तो पानी लेके बढ़ते हैं। हाँ, इसी के सिद्धांत पर तुम अपनी हाइट बढ़ा रहे हो। हाँ। और तरक्की भी मिलेगी। हाँ। पक्का? हाँ। तो ये बात तुमको मालूम पड़ गई? हाँ। आगे अपने फ्रेंड्स को बताओगे? हाँ जी। शेयर करना है, अच्छी नॉलेज है, ठीक है, शेयर करना। जय माता दी। जय